Good morning students, good afternoon, good evening to all of you. Today we will start today we will study solution of a quadratic equation by completing the square. और बेटा हम लोग पढ़ेंगे solution of a quadratic equation by using the quadratic formula. इसी को हम लोग कहते हैं बेटा श्रीधराचार्य रूल. ठीक है ना. This is the fifth lecture on the topic quadratic equation of class 10th mathematics NCERT. दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 4.3. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है हेमंत चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में. लेट्स स्टार्ट. क्या लिखा है बेटा पहला टॉपिक हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. बेटा इसको बताने से पहले या फिर ये क्या होता है इसको बेटा मैं क्वेश्चन लूंगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूंगा कि कैसे क्या करना है. ठीक है ना. इसके लिए ठीक है ना. और अगले लिखा है बेटा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो बेटा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला खुद से फाइंड आउट करूंगा कि क्या होता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. ठीक है ना. बेटा इसी कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य रूल कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले को फाइंड आउट किया था. ठीक है ना. क्वेश्चन को और ज्यादा इजी या फिर बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए. तो ठीक है फिर बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. टू टेक एन एग्जांपल ऑफ द एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी. बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है बुक का एनसीईआरटी का. एग्जाम्पल नंबर 7. क्या लिखा है बेटा? सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है आपको नहीं पता है, लेकिन मैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा फिर मैं बताऊंगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आखिर होता क्या है. क्वेश्चन ने बोला है बेटा कि आप एग्जाम्पल नंबर 3 का से जो इक्वेशन दिया उसे ले लो और उसे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करो. तो बेटा मैंने इक्वेशन ले लिया क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. बेटा इसी इक्वेशन को मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व में करा चुका हूं इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है. और अभी हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. क्या होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर? जब इस क्वेश्चन को बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा और बेटा लगातार मैं आपको मेथड बताता चलूंगा किस मेथड में ये करते हैं इसके बाद ये करते हैं, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के. ठीक है ना बेटा. तो सबसे पहला तो स्टेप आपके पास ये है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आप उसे कॉमन ले लें. मैंने क्या बोला? जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आप उसे कॉमन ले लें. हाँ यदि यहाँ पे 1 हो तो कोई मतलब नहीं क्योंकि अंदर सेम ही रहता है. ठीक है ना. यदि 1 के अलावा यदि कुछ और कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का तो आप उसे कॉमन ले लेंगे. तो बेटा जब मैं 2 कॉमन लूंगा यहाँ पे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है तो बेटा मैं लिख सकता हूँ 5/2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स 0. ठीक है ना. अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यही आएगा 2x स्क्वायर माइनस ये से कैंसिल होकर के 5x आएगा प्लस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 3 और बेटा वही 2 में क्या 0 हो गया. या फिर आप ऐसा समझ लो इस नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट 0 है, ये 0 नहीं है तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू 0 होगी. ठीक है ना. आप कुछ भी समझ सकते हैं. तो क्या बचा बेटा फिलहाल आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. मैंने पहला स्टेप अभी सॉल्व किया है. क्या सॉल्व किया? मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लिया उसे अपॉन भेज दिया. हमारे पास एक इक्वेशन बनके तैयार है. मतलब वही इक्वेशन है बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है. मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट है तो 1 है, 1 के अलावा कुछ और नहीं है. अगला स्टेप क्या बेटा? पहला स्टेप समझ में आ गया. एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट आप उसे कॉमन लेकर के अपॉन में कर दोगे, 0 का अपॉन में कर दोगे. ठीक है ना. दूसरा स्टेप ये है कि आप एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, मैंने क्या बोला एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर, मैंने क्या बोला बेटा एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर दो.
मैंने क्या बोला ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ एक्स। वैसे एक्स का कोफिशिएंट माइनस 5/2 है, आप माइनस लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसका हाफ बताओगे कितना? एक्स का कोफिशिएंट 5/2, 5/2 का हाफ, हाफ मतलब क्या होता है? अपॉन 2 लगा दो ना। अरे किसी भी नंबर का हाफ करना है अपॉन 2 ही तो लगाओगे। 8 का हाफ अपॉन 2 लगा देते हो ना। उसी तरीके अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा? 5/2, 2 से कितना हो जाएगा? 4। कहने के लिए अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना। अपॉन में ही तो 2 आएगा। मैंने कह दिया 5/2 है, इसका हाफ करना तो अपॉन में 2 और लगा दो, हाफ हो गया 5/4। ठीक है ना। तो 5/2 का हाफ कितना होगा बेटा? 5/4। इसका स्क्वायर देखिए बेटा, अपनी मर्जी से मैंने ऐड किया है। यदि अपनी मर्जी से ऐड किया तो बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट भी करोगे आप। बात समझ में आ गई? और ये बेटा जैसा लिखा था वैसे का वैसा ही लिखा, इक्वल्स टू 0। ध्यान से देख लो बेटा, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। एक बार समझ लो मैंने क्या किया। मैंने 2 स्टेप सॉल्व कर लिए। पहला स्टेप क्या सॉल्व किया बेटा? मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लिया और उसको 0 को अपॉन में भेज दिया, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद बेटा मैंने एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया और उसका स्क्वायर जोड़ दिया, और बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और प्लस का जो नंबर लिखा था एज इट इज इक्वल्स टू 0। अभी भी ये इक्वेशन यही लिखी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यही तो बचेगा 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब सीधी सी बात है ना, कैंसिल करने के लिए तो ऐड सब्सट्रैक्ट किया नहीं है। ध्यान से देखिए, ये बेटा फॉर्मूला बन रहा है, इतना फॉर्मूला बन रहा है। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप -2ab करके देखो, यही आएगा। चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। ये क्या लिखा है बेटा? एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बेटा ये क्या लिखा है? 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ये बेटा वैल्यू है ये, और ये क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 25/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बेटा, मैंने इसको लिख दिया पहले, फिर इसको बेटा मैंने लिखा, और फिर माइनस मैंने अपनी मर्जी से किया 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 5/4। ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 से बेटा 4 कैंसिल होगा, अपॉन में 2 बचेगा, तो 5/2 टाइम्स ऑफ एक्स, यही तो बचेगा। ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये फॉर्मूला हमेशा बनेगा, फॉर्मूला याद रखना बेटा। ये फॉर्मूला बन गया क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का काम x माइनस बी का काम कौन बेटा? 5/4 का होल स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व करना है। ये बेटा माइनस का नंबर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 25/16 प्लस 3/2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 3/2। सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा अपने पास? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 16 से 16 में डिवाइड 125 माइनस बेटा 2 से डिवाइड करो 16 में कितना आएगा? 8 आएगा। 8 का ऊपर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 24। फिलहाल आएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/16। बेटा स्क्वायर उधर चला जाएगा, या फिर आप ये लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कितना आएगा बेटा? यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट ले लें आप, तो यहाँ से बाहर कौन आएगा? केवल x माइनस 5/4, और यहाँ से आएगा बेटा प्लस माइनस 1/4। ध्यान से देखिए जरा, याद रखिएगा जब आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले रहे हो तो किसी एक तरफ आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, सिंपल सा काम है। तो अब क्या करोगे? टेकिंग प्लस साइन और टेकिंग माइनस साइन। तो सबसे पहली बात में क्या कहोगे? टेकिंग प्लस साइन, आपके पास कुछ ऐसा आएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू, प्लस का साइन ले लो, प्लस का 1/4, और एक बार ये लिख लो बेटा टेकिंग माइनस साइन। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस का 1/4। सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये माइनस 5/4 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 5/4, और ये बेटा पहले ही से प्लस का लिखा हुआ है ना। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6/4। सॉल्व करोगे 2 3 जा 2 2 जा, मतलब x की वैल्यू आपके पास आएगी 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा। माइनस 5/4 उधर गए, प्लस 5/4, और ये लिखा है माइनस का 1/4। सॉल्व करोगे बेटा, बोलोगे 4/4, और आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x 1, दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ x, दैट इज व्हाट? 3/2। तो x इक्वल टू 1
and x equals to 3/2 are the solution of this equation, and this method is known as method of completing the square. बहुत सिंपल सा था। मैं एक बार सारी स्टेप्स को फिर से रिवाइज करता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया था, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को मैंने कॉमन लिया, उसे 0 का पॉइंट में कर दिया, एक इक्वेशन आई। उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट का मैंने हाफ करा। 5/2 का हाफ कितना होगा, वैसे -5/2 का भी हाफ कर लो, -5/4 का स्क्वायर आएगा तो प्लस में ही ना, क्या माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं यदि पावर इवन है तो, ठीक है ना। तो 5/2 का हाफ कितना होगा, 5/4, उसका स्क्वायर किया बेटा मैंने, ऐड किया, बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट किया, जो लिखा था एज इट इज इक्वल्स टू 0। ये हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा a² + b²। यदि यहाँ माइनस लिखा है तो -2ab हो गया, यदि यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस का 2ab हो जाएगा। ये तो फिलहाल a² + b² - 2ab लिखा है, ये 2ab है, सॉल्व कर लिया था मैंने। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। दोनों बेटा ये माइनस नंबर उधर गया प्लस, प्लस वाला नंबर उधर गया माइनस। फिर क्या किया बेटा मैंने एलसीएम ले लिया, कुछ ऐसा आया। मैंने बोला टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, एक तरफ बेटा प्लस माइनस आएगा, एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया, एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग बेटा 1 से 2 क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल स्टूडेंट आई हैव नोटेड हियर एग्जांपल नंबर 8। क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। बेटा इक्वेशन दिया, इसके रूट्स निकालना है। रूट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, बेटा रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यूज निकालना है, वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या लिखा है बेटा, 5x² - 6x - 2 = 0। इस इक्वेशन को बेटा मैं सॉल्व करूंगा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दैट इज वेरी सिंपल। पहले स्टेप याद है ना क्या था, x² का कोई भी कोफिशिएंट है बेटा मैं उसे कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, x² - 6/5 टाइम्स ऑफ x - 2/5 = what, 0। बस समझ में आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है इसलिए अपॉन में चला गया, कॉमन नहीं अपॉन में चला गया। अब चाहो तो अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा 5x² कैंसिल आउट हो गया, -6x ये बेटा कैंसिल आउट, -2 = 0। फिलहाल 5 अपॉन में गया 0। x² - 6/5 टाइम्स ऑफ x - 2/5 = 0। पहला स्टेप मैंने सॉल्व कर लिया कि x² का कोफिशिएंट लेकर के मैंने उसे हटा दिया, ठीक है ना बेटा। अब क्या करेंगे आप, x के कोफिशिएंट का हाफ, x² नहीं x के कोफिशिएंट का हाफ। x का कोफिशिएंट कितना, 6/5, आप इसका हाफ करोगे मतलब (2) लगा दोगे, 2 3 जा 6 मतलब कितना बोलोगे बेटा, 3/5। 3/5 का स्क्वायर आप ऐड कर दोगे, बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर दोगे, और बेटा -2/5 = 0। बेटा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन गया है आपके पास, a² + b² - 2ab करके देख लेना, यही आएगा। फॉर्मूला होता है ये a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। a कितना है, x - b कितना है बेटा, 3/5। इसको नहीं देखना है क्योंकि ये तो 2ab है। a² + b² मतलब a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3/5। फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। बेटे दोनों नंबर माइनस, दोनों उस तरफ जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9/25 प्लस का हो गया उस तरफ गया तो, और प्लस का 2/5 कितना आएगा बेटा, x - 3/5 का होल स्क्वायर = एलसीएम आ जाएगा बेटा 25। 25 से 25 में डिवाइड करोगे 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 9, 5 से डिवाइड करो बेटा 25 में 5 आएगा ना, 5 आएगा, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, मतलब कुछ ऐसा आएगा, x - 3/5 का होल स्क्वायर = 19/25। अच्छा ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास क्या लिखा है, x - 3/2 का होल स्क्वायर = what, 19/25। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, x - 3/5 का होल स्क्वायर = what, 19/25। ध्यान से देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा।
ये स्क्वायर है ना x माइनस 3/5 का, x माइनस 3/5 कैसी भी वैल्यू हो, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, लेकिन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है अभी बेटा मैं अगले क्वेश्चन में ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये स्क्वायर है, काम करते हैं बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप यहाँ लिख लोगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यू विल राइट ऑन, ओके। आप ऐसे डैश नहीं लगाओगे। कितना आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 19/25। आपको पता है बेटा स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगाया है, तो किसी भी एक तरफ आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेटा स्क्वायर रूट हट जाएगा, x माइनस 3/5, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं प्लस माइनस रूट का 19 तो ऐसा ही 25 से बेटा 5 बाहर आ जाएगा, बेटे माइनस 3/5 उस तरफ जाएगा तो कैसा होगा, प्लस का 3/5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19/5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप एलसीएम लोगे 5 आएगा और ऊपर कितना आएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x की दो वैल्यूज है, पहली वैल्यू है टेकिंग प्लस साइन ना, टेकिंग प्लस साइन, तो पहली वाली वैल्यू आपके पास कुछ ऐसी है, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 19/5, और टेकिंग यदि माइनस साइन में लिख दूं, टेकिंग माइनस साइन, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19/5। तो बेटा ध्यान से देखिए x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, पहला x प्लस रूट 19/5 और दूसरी वैल्यू x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19/5। स्टूडेंट्स आप इसे नोट करें, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने आपके पास एग्जांपल नंबर 9 नोट कर लिया। क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बेटा मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप इसे समझिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट बचेगा इस मेथड में, ठीक है ना बेटा। उसके बाद मैं इसी मेथड से फाइंड आउट करके दिखाऊंगा मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज व्हाट श्रीधराचार्य रूल, ठीक है ना। दैट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप अब आप मुझे बताएं क्या होगा, क्या करें बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो बेटा मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। बेटा 4 अपॉन में जाएगा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस का 5/4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्या करना है इसके बाद, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर आप ऐड कर दोगे और सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो बताइए जरा एक्स के कोफिशिएंट क्या है, बताओगे सर 3/4, इसका हाफ कितना होगा, अपॉन 2 लगा दोगे, अब ऊपर तो कैंसिल नहीं होगा, तो अपॉन हो जाएगा 3/8 का स्क्वायर, बेटा मैंने ऐड कर दिया, बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया, प्लस का 5/4 जैसा लिखा है वैसा ही लिख के मैंने इक्वल्स टू 0 लगा दिया। बेटा कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, सबसे पहला काम था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना, ले लिया, इक्वेशन बेटा मैंने नॉर्मल बना लिया, फिर x के कोफिशिएंट का मैंने हाफ किया, अपॉन 2 लगा दिया बेटा मैंने, और इसका स्क्वायर बेटा मैंने ऐड किया, तो बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट किया, प्लस 5/4 जैसा लिखा था वैसा ही इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना बेटा। ध्यान से देखिए कोई फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab करके देख लेना, यही आएगा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो माइनस का नंबर उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल को उस तरफ, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5/4 बन जाएगा बेटा माइनस का 5/4, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा आपके पास, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एलसीएम ले लोगे बेटा 64 आ जाएगा, 64 से कैंसिल करो, ये बेटा 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 से डिवाइड करो 16 आएगा, 16 5 80, तो कुछ ऐसा आएगा, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, बेटा ये आ जाएगा माइनस का 71/64। ध्यान से देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी
कोई भी इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यदि आपने उसका स्क्वायर किया बेटा हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स मैं लिख रहा हूं, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसको 3/8 के साथ ऐड करके स्क्वायर करूं मैं तो आंसर निगेटिव आ जाए। तो यहां से बेटा मैं ये भी लिख सकता हूं, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है ना। इस तरीके बहुत सब कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सर ये सब आप कैसे कह दे रहे हैं, फिलहाल तो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उसके बावजूद हम आपको 1 से 2 स्टेप और सॉल्व करके दिखाते हैं। एक्स प्लस 3/8 बेटा मैंने यहाँ पे लिख दोगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कितना होगा एक्स प्लस 3/8, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट में बेटा -74/64, सॉरी 71/64, स्क्वायर रूट यहाँ लोगे ना तो केवल इतना आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया बेटा तो कितना आएगा एक्स। अच्छा ये पता है बेटा किसी एक तरफ प्लस माइनस लग जाता है, एक्स प्लस 3/8 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस माइनस का 71/8। ध्यान से देखो रूट के अंदर निगेटिव है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है बेटे। प्लस का 3/8 उधर जाएगा -3/8, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -71/8, एलसीएम लोगे बेटा तो कितना आएगा 8, ऊपर आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -71। फिलहाल ये तो समझ में आ गया कि एक्स इज नॉट अ रियल नंबर, वाई, क्योंकि बेटा ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी में किसी भी रियल को आप प्लस या माइनस कर रहे हो या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, कभी भी रियल नहीं आएगा, हमेशा इमेजिनरी आएगा, याद रखिएगा। ये इमेजिनरी है ना, पहले चैप्टर में याद कीजिए मैंने बताया था रियल नंबर में इमेजिनरी आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमेशा एक इमेजिनरी नंबर आएगा। बस याद रखना वो रियल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के टाइम पे। फिलहाल आपने जिसको ऐड किया ना तो वो जीरो, जिससे डिवाइड करो ना तो वो जीरो। फिलहाल ये पूरा का पूरा नंबर क्या सा इमेजिनरी, इसीलिए मैंने कह दिया था इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर एक आप ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें को हम देखें और पता चल जाए मुझे कि यहां पर एक्स की वैल्यू रियल आएगी या फिर इमेजिनरी आएगी बेटा। तो ध्यान से देखिएगा जरा बेटा, मैं इसी की खोज में निकलूंगा अभी, ठीक है ना, और वहीं से बेटा श्रीधराचार्य रूल निकलेगा, ठीक है ना। तो उसके पहले बेटा आप इसे नोट कर लें, देन आफ्टर वी विल गो देयर। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कोई जर्नल एक्सप्रेशन ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप कुछ ऐसा बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और यहां से बेटा मैं कंडीशन निकालूंगा कि कब कब एक्स रियल होगा और कब कब एक्स इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। जैसे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी तक क्वेश्चंस में लगा रहा था या न्यूमेरिकल वैल्यूज होती थी ना, कुछ ए बी सी कुछ रियल नंबर्स होते थे। अब बेटा मैंने यहाँ जर्नल वैल्यूज ले ली, मतलब कांस्टेंट ले लिया ए बी और सी, जहां पे ए बी सी कोई भी रियल नंबर होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या, ए कोई रियल नंबर है, बी कोई रियल नंबर है, सी कोई रियल नंबर है, लेकिन ये याद रखना कि ए जीरो नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए बेटा। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप ए कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लोगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। बेटा ए अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। पहला स्टेप बेटा मैंने सॉल्व कर लिया। क्या सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लेके अपॉन भेज दिया, ठीक है ना। अगला क्या करना है बेटा, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगला मुझे काम करना है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, और उसको बेटा मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा और बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी अपॉन ए, तो इसका हाफ कितना होगा, बी अपॉन 2a, अपॉन में 2 तो लगाना होता है, और इसको स्क्वायर ऐड कर दिया, बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, प्लस का c अपॉन ए एज इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इस पूरे को सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कर लीजिएगा, यही आएगा बेटा। तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं,
ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2a भी कर लेना, यही आएगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए और ये बी। बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर को मैं उस तरफ भेज दूंगा, ये माइनस का नंबर उधर जाएगा पॉजिटिव, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 4a स्क्वायर, बेटे प्लस का नंबर उस तरफ जाएगा माइनस का c अपॉन है, ठीक है ना। कितना आएगा बेटा आपके पास x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे बेटा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है ना। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a से बेटा इस पूरे को कैंसिल आउट करो, एक a से a के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4a, 4a का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 4ac। क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो कुछ ऐसा ही मैं लिख देता हूं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा है बेटा। मैंने स्क्वायर रूट इस तरफ भी ले लिया और स्क्वायर रूट बेटा लिखा ना मैंने, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a, बेटा यहाँ पे रूट तो हटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बेटा मैंने प्लस माइनस लगा दिया, न्यूमरेटर में तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन अपॉन में बेटा 4 से बाहर आ जाएगा 2 और a स्क्वायर से बाहर कौन आ जाएगा बेटा a, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब अगला क्या करना है बेटा मुझे, ध्यान से देखो, ये प्लस का b अपॉन 2a ये उस तरफ जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा माइनस का b अपॉन 2a, और ये बेटा एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बेटा। बेटे यदि आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा कितना, 2a एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वैल्यू ऑफ x आ गई, जहां पे a b c क्या है, यहाँ पे बताइए a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो a को क्या बोलोगे आप, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, देखिए ना यहाँ से a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास a b c क्या है, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म। पता है हम सभी को कि a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये भी हमें ये सब पता है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, डर कहाँ से है, अपॉन में a पता है आपको 0 नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल नंबर होगा लेकिन, ठीक है ना। b कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है ना, कुछ भी हो, 0 भी होगा तो भी चलेगा। बेटा ध्यान हमें ये देना कि स्क्वायर रूट के अंदर यदि पॉजिटिव नंबर है तो ये रियल रहेगा, समझे ना। रूट के अंदर यदि पॉजिटिव, याद कीजिए मैंने बता रखा है कि स्क्वायर रूट के अंदर केवल नेगेटिव वाला इमेजिनरी होता है, तो x हमेशा रियल होगा, बस ये पॉजिटिव हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। यदि ये 0 भी होगा तो ये खत्म हो जाएगा बेटा पूरा, माइनस का b अपॉन 2 केवल एक ही वैल्यू हो जाएगी ना। होता है ना कई बार कि जैसे मैं फैक्टर करता हूँ कई बार, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू केवल 1 आता है, तो यहाँ पे यदि ये 0 हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो x की दोनों बार वैल्यू सेम आएगी, माइनस का b अपॉन 2a, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, 0 ऐड करो माइनस करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो गया तो x कैसा होगा, फिलहाल x डज नॉट एग्जिस्ट, x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, समझे ना। कहने का मतलब उस समय x इमेजिनरी हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये भी कंडीशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x कैसा रहेगा बेटा, x रियल नंबर रहेगा, पहली कंडीशन, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन ये बेटा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है जो x होगा वो रियल नंबर नहीं होगा, या फिर मैं कह दूं x इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात हमारे पास नहीं है। अच्छा, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 बस समझ में आ गई, ठीक है ना। इसी को बेटा मैं थोड़ा सा और सेपरेटली लिखना चाहूं, मैं लिख दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या ग्रेटर देन 0, तो सीधी सी बात ये रियल नंबर आएगा। अब रियल में ये भी रियल ये भी रियल, हमेशा x कैसा रहेगा, रियल नंबर होगा। ठीक है ना बेटा, x तो रियल होगा, x की दो वैल्यूज आएंगी लेकिन वो दोनों डिफरेंट होंगी। ठीक है ना, x हैज या फिर x the equation will give two real value of x that will be distinct. Okay, the equation formed two distinct real value of x। बस समझ में आई बेटा, मैंने क्या क्या दिया यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है x की दो रियल वैल्यूज देगा और डिस्टिंक्ट होगी, मतलब अलग अलग वैल्यू होंगी। ठीक है ना, दूसरा ये बेटा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, अभी तो बेटा मैंने केवल ग्रेटर देन 0 लिया था, अब मैं कह रहा हूं यदि इक्वल टू 0 हो जाए, तो यदि ये 0 हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने क्या बोल दिया, 0, और यदि ये 0 तो रूट भी 0। तो कहने का मतलब एक ही आंसर आएगा, माइनस का b/2a। कहने का मतलब x होगा तो रियल नंबर, लेकिन द इक्वेशन फॉर्म, द इक्वेशन विल गिव यू, इक्वेशन विल गिव यू या इक्वेशन फॉर्म a real value of x, मतलब x की केवल एक ही रियल वैल्यू होगी, x की दो वैल्यूज नहीं होंगी। लेकिन तीसरा कंडीशन ये है आपके पास कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो बेटा x यहाँ पे इमेजिनरी हो जाएगा, वो अलग बात है कि x दोनों अलग अलग होगा। इक्वेशन फॉर्म्ड टू डिस्टिंक्ट इमेजिनरी वैल्यू ऑफ x। इमेजिनरी क्यों, समझ में आ गया ना, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, तो एक चीज हमारे दिमाग में आ गई कि सर x की हर एक बात, x रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा, ये डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसी पर तो डिपेंड करेगा बेटा। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा काम करिए बेटा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर एक या दो बात हम आपको और बताएंगे। देन आफ्टर बेटा एग्जांपल्स हमारे पास कुछ और दिए हैं एनसीईआरटी में, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो फर्स्ट टू नोट इट डाउन। तो बेटा हम लोगों ने क्या सीखा कि x रियल है या इमेजिनरी है, डिपेंड किस पर करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। एक काम करो ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का कोई नाम दे देते हैं, मैंने नाम दे दिया d, और इस d को बेटा हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा। अब मैंने ये कह दिया d, और यहीं से ध्यान से देखो, इस ये d ही बताएगा कि हमारे रूट्स कैसे, रूट्स का मतलब x की वैल्यूज कैसी हैं। तो यदि d ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 है तो सीधी सी बात है x रियल है, ये ध्यान से देखो, यही तो लिखा है मैंने, इसी को तो मैंने लिख दिया, इसी को मैंने d बोला है, मैंने बोल दिया ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 तो x कैसा होगा, रियल नंबर होगा। और मैंने लिख दिया कि यदि d लेस देन 0 है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा ध्यान से देखो, इसी को हम लोग बेटा नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, फिलहाल ये टॉपिक था हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का, लेकिन मैंने कहा कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहीं से मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो फिर मैंने आपको आराम से बता दिया इसे। ठीक है ना, आप भी इसे इजी वे में समझ गए होंगे। वेल स्टूडेंट्स, आई हैव नोटेड हियर एग्जांपल नंबर 10 टू सॉल्व द सम प्रॉब्लम्स ऑफ quadratic equation by using the quadratic formula that I told you just now. That is what, मैंने अभी आपको क्या बताया कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो अभी आंसर मैंने बताया माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही बात बेटा अभी मैंने आपको बताई है। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे ए बी सी क्या है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी बेटा यहाँ पे क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, ये भी बताया बेटा मैंने कि ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी आर ऑल आर द रियल नंबर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कहने का मतलब एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ठीक है बेटा, मैंने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया। क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर
the length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the rectangular plot. बेटा मैंने सेकेंड लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था. आप चाहें तो वीडियो के लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख लीजिएगा. ठीक है ना, कहां से आती है क्वेश्चन. वैसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आई थिंक ऑल ऑफ यू विल सॉल्व इट. ओके, क्या लिखिए बेटा इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है. जहां पे x को बेटा मैंने बोला था, x को बेटा मैंने यहाँ पे बोला था लेट द ब्रेथ बी x. ओके स्टूडेंट्स, x मीटर और लेंथ बेटा क्वेश्चन खुद कह रहा था. देखिए लेंथ क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब ब्रेथ यदि x है तो लेंथ ट्वाइस से वन मोर देन है. ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा मैंने x बोला तो ब्रेथ को यदि मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूं इक्वेशन, तो जो भी वैल्यू ऑफ x आएगा दैट विल बी बेटा व्हाट, दैट विल बी ब्रेथ. और यहाँ पे यदि आप x रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ आ जाएगा. ठीक है ना, सॉल्व करने क्या इक्वेशन है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू व्हाट, 0. अब बताइए a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर. ठीक है ना, क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ऐसे डैश नहीं लगाएंगे आप. ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 1. दैट इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x. c क्या है बेटा, माइनस 528. और इसे भी क्या लिखोगे आप, कांस्टेंट टर्म. क्या लिखोगे बेटा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. याद है ना बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बेटा वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए. माइनस ऐसे ही b के प्लेस पे कितना आएगा आपके पास, 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर. तो बेटा b 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस का 4. a की वैल्यू कितनी है, 2. और c की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 528. और होल अपॉन कितना आएगा बेटा, 2. a का काम कौन करे आपके पास, 2. ठीक है ना बेटा, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी है कि माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, बेटा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें. 8 8 जा 64 का 4 कैरी गया 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 कैरी गया 2, 8 5 जा 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42. और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4. इसे सॉल्व करोगे तो लिखा है माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 4225 और होल अपॉन कितना आएगा बेटा, 4. मतलब यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी है, x की पहली वैल्यू है बेटा माइनस का 1 प्लस माइनस, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 4225, 65 का स्क्वायर रूट होता है, और होल अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 4. तो क्या करोगे, पहले टेकिंग प्लस साइन, तो x इक्वल्स टू आएगा माइनस 1 प्लस 65 अपॉन 4. ये हो जाएगा 64 अपॉन 4. मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 16. ठीक है ना, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24. यस, नेक्स्ट बेटा क्या बोलोगे, टेकिंग माइनस साइन, बेटा x इक्वल्स टू बोलोगे माइनस 1 माइनस 65 होल अपॉन 4. तो माइनस 1 माइनस 65 माइनस 66 अपॉन 4. बेटा 4 से डिवाइड कीजिए, पहले 2 से डिवाइड, 2 2 जा 2 से 33 टाइम्स में कैंसिल आएगा, माइनस का 33 अपॉन 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? नाउ you have two values of x. The first value that is x equals to 16, this is, and the next value x equals to what, minus 33 upon 2. This is the answer. ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया यूजिंग व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए बेटा, हमने बहुत ऐसा नहीं टफ है ये, एक या दो क्वेश्चन करोगे ना आप खुद कह दोगे सर इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं. ठीक है ना बेटा, तो ठीक है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स आई हैव रिटन हियर एग्जांपल नंबर 11. सॉरी, क्या लिखा है बेटा, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290. ठीक है ना बेटा, इसको भी बेटा मैं सॉल्व करूंगा. पहले तो बेटा मैं इक्वेशन यहां से बनाऊंगा. ठीक है ना, देन आफ्टर बेटा मैं इसको भी सॉल्व करूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या लिखा, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर. तो बेटा मैंने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर
bx। बेटा मैंने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर x है। अच्छा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर x है। यदि एक ऑड नंबर के बाद नेक्स्ट ऑड कब आता है? 1 के बाद नेक्स्ट ऑड 3 कब आता है? जब आप 2 ऐड करते हो। 11 एक ऑड नंबर है, नेक्स्ट ऑड नंबर कौन आता है? कॉन्सेक्यूटिव ऑड कौन है? 13 कब आता है? जब आप 2 ऐड करते हो। ठीक है ना? तो ऑड नंबर निकालना हो नेक्स्ट या फिर इवन नेक्स्ट निकालना हो तो आपको बेटा याद रखिएगा 2 ऐड करना पड़ेगा। तो फिर बेटा क्या लिखोगे? कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर कितना हो जाएगा बेटा? हमारे पास हो जाएगा आपके पास x+2। ठीक है ना बेटा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर का जो सम होगा दैट इज 290। ठीक है ना बेटा? तो कितना हो गया? x² + x+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 290। ध्यान से देखिए वही लिखा है मैंने जो लिखा है वहां पे, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। ठीक है ना बेटा? x² तो ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab मतलब 4x + 290 बेटा इधर आ जाएगा -290 इक्वल्स टू व्हाट? 0। x² + x² 2x² होगा बेटा, प्लस का 4x एज इट इज। 4 में से बेटा 290 माइनस करेंगे तो 286 आएगा इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है बेटा? पूरे से 2 कॉमन ले लेंगे अब तो कितना आएगा? x² + 2x -2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6 इक्वल्स टू व्हाट? 0। बेटा 2 अपॉन में जाएगा तो 0। x² + 2x माइनस का 143 इक्वल्स टू व्हाट? 0। Now we will solve this equation by using the quadratic formula. Okay, first you tell me what is the value of a, what is the value of b, what is the value of c. What is a? That is coefficient of x², that is 1. I have written here. You will have to write down here coefficient of x². What is the coefficient of x? That will be what? 2. This is what coefficient of x, that you will write down here. What is the constant term? That is what? -143. Now what I will write down here using quadratic formula. Using quadratic formula that is what? बेटा क्या लिखा था मैंने? x equals to -b plus minus square root of b² minus 4ac upon 2a। तो बेटा माइनस, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 और c की वैल्यू है माइनस का 143 और होल अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? a दैट इज 1। तो आपके पास आएगा बेटा x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। बेटे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। 4 1 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें। 4 3 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 4 4 जा 16 1 17 का 7 कैरी गया 1, 4 1 जा 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5 मतलब 572 होल अपॉन 2 आएगा। x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 576 होल अपॉन 2। बेटा 576 हमें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है? 24 का होल अपॉन 2। अब क्या करोगे बेटा? टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? -2 प्लस 24 होल अपॉन 2। ये 24 माइनस 22 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 11। बेटा एक बार आप लिखोगे टेकिंग नेगेटिव साइन कितना हो जाएगा बेटा? x इक्वल्स टू -2 तो पहले से लिखा था -24 अपॉन 2। बेटा -24 -2 -26 अपॉन 2 -13। लेकिन याद रखें भी हमें कैसे इंटीजर चाहिए थे? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इसका मतलब बेटा मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं लूंगा, मैक्स की केवल पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। क्वेश्चन में बोला था ये इंटीजर होना चाहिए, ध्यान से, सॉरी ऑड होना चाहिए। तो ध्यान से देखो मैंने x ऑड ही तो माना था। लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज व्हाट? x। तो यहाँ पे लिख सकते हो सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर व्हाट? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर क्या आएगा बेटा? अब x की वैल्यू यहाँ पे 11 रख लीजिए तो यहाँ पे 11 आएगा, तो फिर अगला क्या आ जाएगा बेटा? 13। ठीक है ना? 11 और 13 दो ऐसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम 290 होगा। बेटा बात समझ में आई आपको?
बात समझ में आई तो फिर जल्दी से आप इसको नोट कर लें, बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप बैक में जाएं वीडियो के और फिर से एक बार इसे देखें और तब तक देखें जब तक समझ ना आ जाए। चलिए बेटा समझते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल नंबर 12। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल स्टूडेंट्स आई हैव नोटेड हियर एग्जाम्पल नंबर 12। क्या लिखा है बेटा, रेक्टेंगुलर पार्क is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। अच्छा, मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क बेटा डिजाइन किया गया जिसकी जो ब्रेथ है वो 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, मतलब उसकी जो ब्रेथ है लेंथ से 3 मीटर लेस देन है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth seen figure 4.3। ये बड़ा एक फिगर दिया गया। क्वेश्चन बेटा समझ में तो नहीं है, काम कीजिए पहले तो इस फिगर का मैं थोड़ा नेमिंग कर लेता हूँ, A B C D और साथ में कौन आ जाएगा E। क्या लिखा है बेटा, A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। बेटा मैंने इसकी कह दिया कि जो लेंथ है वो x है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ब्रेथ 3 मीटर लेस देन है तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये कब हुआ, जब मैंने लेंथ को मान लिया x। लेट द, सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा मैं साथ में, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क bx मीटर। ओके, तो फिर ब्रेथ क्या हो जाएगा, वैसा तो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेथ जो है वो लेंथ से 3 मीटर लेस देन है, तो x माइनस 3 मीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, तो मैंने लिख दिया इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसका एरिया है जो ट्रायंगुलर पार्क बन चुका है उससे 4 ये ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मुझे इसका एरिया नहीं पता, मैंने इसका एरिया, इसे जितना भी एरिया है इसका एरिया 4 मीटर ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। ठीक है ना, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। ठीक है ना, मोर देन है, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अच्छा, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है विद इट्स बेस, with isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park। अच्छा, जो इसका बेस है ना बेटा, जो इसका बेस है वो ब्रेथ के इक्वल है। ब्रेथ जो इसका बेस है रेक्टेंगल का, सॉरी ट्रायंगल का, वो इसके ब्रेथ के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं द शेप ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल विद इट्स बेस, मतलब ट्रायंगल का बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। एक काम करते हैं बेटा, मैं ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल को x कह देता हूं। अच्छा, तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सही लिखा बेटा मैंने, with its base as the breadth of the rectangular park। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैंने छोटी सी गलती कर दिया है, लेंथ को बेटा यदि मैंने x माना तो फिर ब्रेथ ये x माइनस 3 होना चाहिए, लेकिन ये रेक्टेंगल है तो ये x के सामने x होगा। एक काम कर दिया बेटा मैंने, सिंपल सा काम कह दिया, मैंने कह दिया कि ब्रेथ इसके पास जो है, ये मैंने कह दिया ब्रेथ है और ये बेटा मैंने कह दिया लेंथ। ठीक है ना, ध्यान से देखो मैंने क्या कह दिया। एक काम करो, फिगर को थोड़ा सा चेंज कर लें, क्या नहीं करते हैं फिगर को चेंज, तो एक छोटा सा काम करते हैं। बट ये मैंने कह दिया ब्रेथ है x, तो फिर ये ब्रेथ क्या है बेटा, लेंथ से 3 मीटर कम है ना, ये 3 कम है, तो सीधी सी बात लेंथ तो कितनी होगी, x प्लस 3। ध्यान से देखो कि ब्रेथ अब लेंथ से 3 कम ही है, जैसा क्वेश्चन कह रहा था। तो बेटा मैंने छोटा सा काम कर लिया कि ब्रेथ को बेटा मैंने क्या मान लिया, x मीटर बोल दिया मैंने, ब्रेथ को मैंने क्या बोल दिया, x मीटर, ब्रेथ को बेटा मैंने क्या बोल दिया, x मीटर। तो फिर बेटा इसका मैं लेंथ बोल सकता हूं कितना, x प्लस 3 मीटर। बात समझ में आई क्या? ध्यान से समझिए बेटा, मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ बहुत बड़ी कोई चीज नहीं करी है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बेटा सेम तरीके से मैंने काम करा है। क्वेश्चन का अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो बेटा मैंने ब्रेथ को बेटा मैंने लेट कर लिया कि यदि x हो तो सीधी सी बात है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3, ब्रेथ क्या है 3 मीटर कम है, तो सीधी सी बात यदि मैं लेंथ x प्लस 3 मान लूं तो ब्रेथ कितने हो जाएगा, 3 कम है, मतलब यहाँ से 3 आप हटा दो तो ये ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन कह रहा था इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द
area of a park that has already made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park. ठीक है, and the altitude is 12 meter. Find its length and breadth. बेटा मुझे इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ. अच्छा, ये ब्रेथ यदि x है तो सीधी सी बात है ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. इसके एरिया को बेटा मैंने a1 कह दिया और इसके एरिया को मैंने क्या कह दिया, a2. और क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर का एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया से ये 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है. यदि ये 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है बेटा तो इक्वल करने के लिए मैं इसमें 4 स्क्वायर मीटर ऐड कर दूं. अब यार लिखना चाहो तो लिख सकते हो वेयर A1 comma A2 are the areas of isosceles triangle and rectangle respectively, या फिर rectangular park respectively. बेटा समझ में आ गया बेटा मैंने क्या किया, ठीक है ना, ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई. अच्छा, A2 बेटा मैंने क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या समझते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो क्या आएगा, x इनटू में x प्लस 3. A1 क्या है, A1 इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इनटू हाइट. बेस का काम कौन कर रहा है, x, और हाइट का काम कौन कर रहा है, 12, और प्लस का 4 एज इट इज. ठीक है ना बेटा, तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 6x. ठीक है ना, और प्लस का 4 बेटा दोनों को इधर ले आओ, कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x, इधर आएगा माइनस 6x प्लस 4, इधर आएगा माइनस 4 इक्वल टू 0. फिलहाल आएगा x स्क्वायर माइनस 3x, 3 माइनस x माइनस 3 होगा, और माइनस 4 इक्वल टू व्हाट, 0. ठीक है बेटा, यदि मैं इसको उस मेथड से सॉल्व करूं, किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो a की वैल्यू को मुझे क्या बताओगे आप, 1. a मतलब समझते हो ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3, कांस्टेंट टर्म व्हाट माइनस 4. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लिखोगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लिखोगे बेटा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी माइनस 3, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 4, ए की वैल्यू बेटा 1 और सी की वैल्यू माइनस 4 होल अपॉन 2a. 2 तो एज इट इज, ए का काम कौन कर रहा है 1, तो अब इसे क्या बोलोगे बेटा कंप्लीटली, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 जा 16 होल अपॉन 2. फिलहाल आएगा 3 प्लस माइनस 25 से बाहर कौन आएगा 5 होल अपॉन कितना 2. एक बार क्या करोगे बेटा पॉजिटिव साइन लोगे, तो क्या कहोगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन x की वैल्यू को क्या कहोगे बेटा, x इक्वल्स टू प्लस ले लो, 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर. बेटा टेकिंग माइनस साइन कितना आ जाएगा, टेकिंग माइनस साइन x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 1 मतलब माइनस 1. आप मुझे बताओ क्या कभी लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है बेटा. तो सीधी सी बात हम लोग क्या ले लेंगे, x की वैल्यू को 4 मीटर लेंगे, जिससे लेंथ आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 मतलब 7 मीटर. ब्रेथ कितना है बेटा, दैट इज x मतलब कितना हो जाएगा 7, सॉरी x की वैल्यू कितना है 4 मीटर. दिस इज द लेंथ एंड द ब्रेथ दैट द क्वेश्चन वाज आस्किंग टू अस. ओके, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. देखा था ना लेंथ और ब्रेथ वाला कैसे क्या हो गया था. फिलहाल बहुत क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन एक या दो बार आप इसे वापस से समझे, एक बार ही समझे, समझ में आ गया होगा. वैसे समझ में पहली बार में ही आ गया होगा, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आप वीडियो को बैक करके वापस से देख लीजिए. ठीक है ना स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द एग्जांपल नंबर 13. बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. वेल स्टूडेंट्स, आई हैव नोटेड हियर एग्जांपल नंबर 13. क्या लिखा है बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. मतलब यदि x की वैल्यूज पॉसिबल हो तो फिर निकालना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बेटा 3 पार्ट्स दिए हैं एग्जांपल नंबर 13 में, 1 2 एंड 3. बेटा फर्स्ट पार्ट को मैं नोट कर लेता हूं. क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू क्या है बेटा 3, b की वैल्यू क्या है माइनस 5 और c की वैल्यू क्या है 2. और यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर a b c
are the coefficients of x square, coefficient of x and constant term respectively. Okay, by using by quadratic formula. What is a quadratic formula? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बेटा x इक्वल्स टू माइनस तो ठीक है, b की वैल्यू कितनी है? -5. ये माइनस और ये माइनस +5 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25 माइनस 4. a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू कितना है बेटा 2 और होल अपॉन 2a. 2 तो ठीक है बेटा, a का काम कौन कर रहा है? 3. सॉल्व कीजिए, x इक्वल्स टू आएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा हो जाएगा 24 होल अपॉन कितना आएगा बेटा 6. x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 6. मतलब कुछ ऐसा आएगा, x इक्वल्स टू में 5 प्लस माइनस बटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 हो जाएगा अपॉन 6. तो सबसे पहले बटा टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास 5 प्लस 1 अपॉन 6 मतलब कितना होगा 1. अगला टेकिंग माइनस साइन, कितना हो जाएगा बेटा? टेकिंग माइनस साइन x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 6 मतलब 4 अपॉन 6. 2 2 जा 2 3 जा मीन्स 2 अपॉन 3. तो हमारे पास बेटा यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई. पहली वैल्यू आ गई x की 1 और x की अगली वैल्यू आ गई 2/3. दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन by using what quadratic formula. Okay students, now we will go to the part number 2. You will do by yourself. Okay students, now we will solve the part number 3. But I know that all of you can solve it. Okay students. जैसे देखिए बेटा, हमने आपके पास इक्वेशन लिख रखा है क्या? 2x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. बेटा a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 2. दैट इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यू विल राइट डाउन. और b की वैल्यू कितनी बेटा? b की वैल्यू हमारे पास कितनी? -2√2. दैट इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x. c इज इक्वल्स टू कितना बेटा हमारे पास 1. क्या लिखेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? बहुत ज्यादा सिंपल है, अब तो याद हो गया होगा. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है बेटा, x की वैल्यू कितनी? माइनस तो ठीक है, b की वैल्यू -2√2. ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2√2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू -2√2 का होल स्क्वायर. b स्क्वायर क्या होगा? b की वैल्यू -2√2 स्क्वायर एज इट इज -4. a का काम कौन कर रहा है बेटा? 2 और c का काम कौन कर रहा है आपके पास? 1 और होल अपॉन 2a. बेटा 2 तो ठीक है, a का काम कौन कर रहा है? 2. तो आप कुछ ऐसा बोलोगे x इक्वल्स टू 2√2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4. √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2. तो 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 8 माइनस 4 2 जा 8 और होल अपॉन कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 2 2 जा 4. फाइनली आप बोलोगे 2√2 प्लस माइनस, बेटा अब तो प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस आप लोग भी बताते नहीं हो. प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, 0 छोड़ देंगे, 0 ऐड या प्लस माइनस तो नहीं हो पाएगा. होल अपॉन 4 2 2 जा 4. तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? एक ही वैल्यू आ जाएगी, कितना? √2/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? वेरी गुड. नाउ we will go to the next question. Before that student, please pause the video to note it down. Now students, I have noted here example number 14. What is written here students? Find the roots of the following equations, and equations are given here. 2 equations are given here. पहली इक्वेशन लिखा बेटा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 और नेक्स्ट इक्वेशन लिखा बेटा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3. बेटा कॉमा करके कुछ आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखा है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यदि x की वैल्यू 0 हो गई तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि यदि x की वैल्यू 0 हो गई तो अपॉन में 0 हो गया ना, तो 1/0 क्या देगा? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट प्लस something that will be infinite, or infinite cannot be equals to a number 3. Are you getting what I am saying students? मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो लिख दिए बेटा x की वैल्यू 0 नहीं होगी. अब यहाँ पे क्या बोलोगे? अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो कहने मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 - 2 तभी तो 0 होगा ना.
तभी क्वेश्चन ने दिया कि x की वैल्यू ना तो 0 होगी ना तो x की वैल्यू 2 होगी, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल है, मतलब कुछ भी कोई फिक्स पॉसिबल होगी, ठीक है ना। तो चलिए बेटे इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा याद रखिए कि जब आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द कंप्लीट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या, मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका पहला पार्ट क्या लिखा है बेटा हमारे पास लिखा है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3। ये बात मुझे पहले से पता है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसको वापस मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, x बोलोगे तो ऊपर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। आप ऐसा बताओगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x, x स्क्वायर प्लस 3x बटे इधर आएगा माइनस 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू व्हाट 0। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। बताइए जरा आप a की वैल्यू यहाँ पे क्या बोल लोगे आप, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू बेटा -3 होगी और c की वैल्यू क्या होगी 1। a को क्या लिखोगे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बेटा b को क्या लिखोगे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। आप भी ऐसे लिखोगे, नहीं आपको पूरा लिखना है बेटा, इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है बेटा। तो फिर आप यूजिंग करिए, काम करिए, बहुत हम लोग वही यूज कर लेते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू कितना लिखा है माइनस का b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी बेटा -3। अच्छा ये माइनस और ये माइनस कितना होगा प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा प्लस माइनस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 4ac। ए का काम कौन कर रहा है 1 और सी का भी काम कौन कर रहा है 1 एंड होल अपॉन कितना लिखा है बेटा 2। ए के प्लेस पे कितना लिख दोगे 1, आप मुझे बोलोगे x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 दैट विल बी व्हाट ओनली 5 अपॉन 2। मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और एक और x की वैल्यू है क्या 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? Pause the video to note it down, then after we will solve the next part of this question. Well students, I have noted here the second part. What is written here, 1 upon x minus 1 upon x minus 2 is equals to 3 और x की वैल्यू ना तो 2 के इक्वल होगी और ना ही x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, ठीक है ना बेटा। बेटा यहाँ पे हम लोग फिर से बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या बोलोगे आप, x इंटू एक्स माइनस 2 इज द एलसीएम। x माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो x माइनस 2 माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में तो x आएगा और इक्वल्स में कितना आ गया बेटा 3 माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा -2 अपॉन बेटा मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू व्हाट 3। बेटा डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो कितना बोलोगे 3x स्क्वायर और -3 2 जा 6x, ठीक है बेटा। ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2 आ जाएगा बेटा, समझ में आ गया। अच्छा काम करो, यहाँ पे बोला तो नहीं है कि इस मेथड से सॉल्व करना है, मैं से फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आपका एक छोटा सा पुराना पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा। देखो पहले हो पाएगा क्या, ऐड करके 6 लाना है, मल्टीप्लाई करके भी 6 लाना है, 3 + 3 6 होगा लेकिन 3 3 9 हो जाएगा। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करें तो 6 है, मल्टीप्लाई करें 6 है, नहीं होगा। ऐसे मतलब नॉर्मल आप नंबर्स नहीं बता सकते, जिनको ऐड करें तो 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आ जाए, तो ठीक है भैया फिर से लगा लो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर व्हाट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए अच्छा इसमें लगाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट 0, या अपॉन में गया 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अगला काम होता है एक्स के कोफिशिएंट का आधा हाफ, एक्स के कोफिशिएंट 2 का हाफ कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, बैलेंस करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर दिया,
2/3 हमारे पास एज इट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab मतलब व्हाट x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस का 1 इक्वल को उस तरफ जाएगा +1 प्लस 2/3 उस तरफ जाएगा -2/3 हो जाएगा। बेटा समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत ध्यान से देखिएगा, x - 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, एलसीएम ले लो 3 आएगा, ऊपर आएगा कितना 3 - 2 दैट विल बी 1 ओनली। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो x - 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। पता है ना, एक तरफ प्लस माइनस आ जाएगा। x - 1 इक्वल्स टू 1 + -1/√3 ओनली। ठीक है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये -1 उस तरफ जाएगा +1 + -1/√3। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो बेटा, आप एलसीएम और ले सकते हो। कितना हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा √3 + -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट x। यहाँ पे x की दो वैल्यूज है, पहली √3 + 1/√3 है और अगली वैल्यू है x इक्वल्स टू √3 - 1/√3। These two values of x are the solution of this given equation. Are you getting it, students? Now we have the last example of this exercise, that is example number 15. Before that, student, please pause the video to note it down. Well, students, I have noted here example number 15. क्या लिखा है बेटा, a motor boat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. बेटा क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ये काफी अच्छा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम क्या होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप किसी रिवर की बात करो, आप किसी नदी में हो, ठीक है ना, तैरना आता है, पहले ये बताओ। ध्यान से देखो, जैसे मैंने कह दिया पानी इधर की ओर जा रहा है बेटा, ठीक है ना, वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन की ओर है, इस डायरेक्शन की ओर क्या है बेटा, वाटर का फ्लो, ठीक है ना। और आप अपनी बोट को सेम डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो, तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। लेकिन यदि आप बोट को वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। सर क्यों कहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर क्यों कहते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ है ना, कोई प्लेस ऐसा है, अब यहां से यहां सीधी सी बात है वाटर का फ्लो होगा। अब वाटर के फ्लो के साथ तुम आ रहे हो तो सीधी आपकी स्पीड बढ़ रही है ना, और आप वाटर के फ्लो के साथ जा रहे हो मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहे होगे। और वाटर का फ्लो मान लीजिए ऊपर से नीचे की ओर होगा, सीधी सी बात ऐसा होगा तो ना, और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब आप क्या करो, अप स्ट्रीम पे जा रहे हो। बात समझ आई, थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा ये याद रखना हमेशा, बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये, यदि ये ज्यादा है फिलहाल डाउन स्ट्रीम में कम भी होगी और ये ज्यादा भी होगी तो कोई बात नहीं, सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अप स्ट्रीम में सपोज दैट बोट की स्पीड कम है और वाटर के फ्लो की स्पीड ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ना, बोट आगे जाने की कोशिश करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा, वो किधर चला जाएगा, वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में चला जाएगा। याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन बोट की स्पीड ज्यादा है, वाटर की स्पीड कम है, तो क्या होगा, बोट क्या होगा, इस तरफ आएगा तो, लेकिन बोट की स्पीड कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, अब बोट आगे आ रहा है और वाटर क्या कर रहे हैं, बार बार लेके पीछे लेके जा रहे हैं ना। जैसे मैं मान लू ऐसा कह रहा हूं कि बोट की स्पीड 3 मीटर/सेकंड है, बोट की स्पीड ये 3 मीटर/सेकंड, और वाटर का फ्लो जो बेटा वो इधर है 2 मीटर/सेकंड। तो ध्यान से देखो, 1 सेकंड में ये 3 मीटर अपनी डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन ये क्या कर देगा, 2 मीटर इसे पीछे कर देगा। मैं कह दूं फाइनली स्पीड क्या हो जाएगी इस बोट की, यदि वाटर रुका हुआ होता, समझे ना मैंने क्या कहा। अब ये 3 मीटर इस तरफ आता है 1 सेकंड में, और ये क्या करता है, 2 मीटर पीछे कर देता है, तो रिजल्टेंट कितना वो चल रहा है 1 सेकंड में, 1 मीटर/सेकंड। आर यू गेटिंग और नॉट। कहने का मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब अप स्ट्रीम हो, तो आप हायर स्पीड से लोअर स्पीड को माइनस कर दोगे, तब जाकर रिजल्टेंट स्पीड आएगी। लेकिन डाउन स्ट्रीम में वाटर का फ्लो भी इधर है, बोट का भी फ्लो इस तरफ है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। पॉइंट समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा पॉइंट था। चलिए वैसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं बेटा क्या कह रहा है। वैसे हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था अभी। A motorboat whose speed is 18 km/h in still water, मतलब जब पानी रुका हुआ है
तब मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, मतलब दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर बोट। ओके, समझा के बेटा मैंने क्या कहा? तो मैं लिख देता हूं, स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज व्हाट? दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, नाउ in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot। कहने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि अपस्ट्रीम में यहां से मैं कह रहा हूं ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक आता है, क्या मैंने कहा? यदि ये अपस्ट्रीम में ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आता है जो कि डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, अपस्ट्रीम में आने में 1 घंटा ज्यादा लगेगा देन ये डाउन स्ट्रीम में सेम स्पॉट तक जाए। कहने का मतलब यदि डाउन स्ट्रीम में जाने में इसे 3 आवर्स लग रहा है तो अप स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करने में इसे 4 आवर लगेगा, मतलब 1 घंटा ज्यादा लगेगा। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, लुक एट हियर। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या कहा आगे? आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ वाटर का फ्लो। ठीक है ना? तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम bx किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे ये बताओ, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अ डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना? बताइए डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम वाला समझे, मोटर बोट भी इधर जा रही है, वाटर का फ्लो भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐड हो जाएगी टोटली स्पीड। मोटर बोट की स्पीड कितना है? 18, और स्पीड ऑफ वाटर कितना है? x किलोमीटर पर आवर। तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम बताओगे कितना होगा? अप स्ट्रीम मतलब समझे? अप स्ट्रीम मतलब क्या? मोटर बोट इधर आ रही है और स्ट्रीम का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करोगे आप? मोटर बोट की स्पीड से वाटर के फ्लो की स्पीड माइनस कर दोगे। मोटर बोट की स्पीड कितना है? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये सब, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पता है एक माइंड में बैठने की जरूरत है ये सब चीजों की। ठीक है ना बेटा? अब मैं बात करूंगा सबसे पहले केवल अपस्ट्रीम की, फॉर अपस्ट्रीम की मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए बताइए अपस्ट्रीम की बात करें। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी बोलोगे? बोलोगे सर 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। सही बात है बेटा। मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो कितना बोलोगे? दैट इज 24 किलोमीटर। तो टाइम इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? फॉर्मूला आप समझते हैं ना, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या समझते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर टाइम इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 24 और स्पीड है 18 माइनस x। ये टाइम किस में आएगा बेटा? आर में आएगा। समझ में आई बात हमारी? अगली बेटा मैं बात करूंगा फॉर डाउन स्ट्रीम की। ठीक है ना? फॉर डाउन स्ट्रीम बताइए स्पीड कितना है? आप बोलोगे सर 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। मैं बोलूंगा बेटा डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर सेम स्पॉट पे ही तो जा रहा था, मतलब डिस्टेंस सेम होगी, 24 किलोमीटर होगा। तो टाइम इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 24 अपॉन 18 प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझसे कुछ कह रहा था कि नहीं कह रहा था? क्या क्वेश्चन कह रहा था? कि वाटर बोट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में सीधी सी बात है ना बेटा, टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अप स्ट्रीम में टोटल स्पीड, टोटल मतलब रिजल्टेंट स्पीड जो होती है बेटा वो कम हो जाती है। बात समझे ना? क्यों? क्योंकि बोट आगे जा रही है, वाटर इसको पीछे खींच रहा है, मतलब ढकेल रहा है ना। तो क्या कहोगे? टोटल रिजल्टेंट स्पीड या कम, स्पीड कम है तो सीधी सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने में ना। बात समझ आ गई? चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो ठीक है बेटा, लिखिए जरा पहले तो आप दोनों टाइम लिखो, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, और अगला है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ध्यान से देखना बेटा, यहां पर 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ना, समझे मेरी बात? जैसे कि मैं कह रहा हूं यहाँ 4 घंटा लग रहा है तो यहाँ 5 घंटा लग रहा होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या 1 घंटा यहाँ ज्यादा है तो 1 घंटा आप यहाँ पे ऐड कर लो, दैट्स इट। बात समझो बेटा, बहुत सिंपल है। ये प्लस का नंबर इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस का 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1। बट आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 18 माइनस एक्स और इनटू में 18 प्लस एक्स। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना बोलोगे? 24 टाइम्स ऑफ 18 प्लस एक्स बेटा, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो,
क्या बोलोगे 24 टाइम्स ऑफ 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1। अच्छा ऊपर ध्यान से देखो बेटा 24 कॉमन आ रहा है, तो 24 जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 18 प्लस एक्स, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई बेटा, माइनस का 18 माइनस और माइनस प्लस का एक्स होल अपॉन व्हाट ए माइनस बी ए प्लस बी ना। फॉर्मूला समझ से देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है ना, तो कितना आएगा बेटा माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल आउट, 24 एज इट इज, एक्स प्लस एक्स 2x, बेटे डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 1 में मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा बेटा 48x इज इक्वल टू व्हाट 324 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 48x और बेटा प्लस 324 इधर आएगा माइनस 324 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब आप जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मैं माइनस करूं तो 48 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 324 आ जाए। तो एक काम करो बेटा 56 में से कितना माइनस करके देख लो, 6 माइनस करके देखो, सॉरी 8 माइनस करके देखो, 48 आएगा, मल्टीप्लाई करो, 8 6 24 का 4 क्या रहेगा 2, 8 5 40, 242 ज्यादा हो जाएगा ना। तो एक काम करो 52 में से आप माइनस करके देख लो 4, सही बात है, लेकिन नहीं आएगा ना 52 माइनस 4 कहां से आएगा भाई, नहीं आएगा। 4 2 8, 8 5 40 अभी भी ज्यादा है। तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे आप बोलोगे सर 50 में से 2 माइनस कर लो तो भी नहीं होगा, 51 में से बेटा 3 माइनस करके देख लो, 51 में से 3 माइनस करके देखो 315 नहीं हो रहा है। कहने का मतलब बेटा ये ऐसे तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसे, फैक्टराइज नहीं हो रहा आई थिंक ना, फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो क्या करोगे कंप्लीटिंग आपके पास दो मेथड थे ना, एक था बेटा द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ना, और दूसरा था बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा ध्यान से देखेंगे जरा, हम लोग इसी को अब क्या कर लेंगे, हम लोग बेटा इसे फैक्टराइज कर लेंगे। क्या लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा ऐसे दो नंबर बताइए जिसको मैं माइनस कर दूं तो 48 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दूं तो 324 आ जाए। तो बेटा मैंने छोटा सा काम किया, 54 में से 6 माइनस कर लिया, 48 आ जाएगा और बेटा माइनस करोगे सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो 324 हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पे आप x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपके पास x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लोगे तो x प्लस 6 से डिवाइड 6 5 30, 2 बचा 24, 6 4 जा तो कितना आएगा x प्लस 54 इन द फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, पहला आंसर आएगा माइनस 54 और दूसरा वैल्यू कितना आएगा x इक्वल टू 6। आप मुझे बताओ क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम नेगेटिव हो सकती, नहीं तो क्या बोलोगे, सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, I think now the introduction of this exercise has been completed.